नमस्कार दोस्तों। बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पाठ्यक्रम में वार्णिक छंद है और इस श्रृंखला में हमने कल बसंत तिलका के बारे में पढ़ा था और आज हम द्रुत विलंबित छंद के बारे में पढ़ेंगे। मैं बार बार आप लोगों को लक्षण पढ़ने के लिए प्रेशराइज करता हूँ ताकि आप लोग छंद के बारे में लक्षण पढ़कर ही ये जान लें कि इसमें कौन कौन से गण हैं और कितने वर्ण हैं। सिर्फ लक्षण पढ़ने मात्र से छंद के गण और वर्ण सारे काउंट में आ जाएंगे। जिसमें नगढ़ है कि भगड़ है कि तगड़ है, सारी चीज़ लक्षण में ही समाहित है। इसलिए हम बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लक्षण ज़रूर याद करें। तो देर न करते हुए हम लोग द्रुत विलंबित छंद के बारे में जानेंगे। तो आइए, द्रुत विलंबित का दूसरा नाम सुंदरी छंद भी है। लक्षण कुछ इस प्रकार है, हमारे जैसे मैं वाचन कर रहा हूँ सेम मेरी तरह आप भी कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार, दिन में 4 बार 5 बार मेरी ही तरह रोज़ वाचन करेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को वाचन करते करते अपने जीवन में उतार लेंगे और ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा, सिर्फ पढ़ने मात्र से। और पढ़ने के तरीके मात्र से आप लोग जान जाएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है। तो आइए हमारे साथ द्रुत विलंबित छंद का लक्षण पढ़ें। तो पढ़िए हमारे साथ। द्रुत विलंबित मानभौ भरौ, द्रुत विलंबित मानभौ भरौ, द्रुत विलंबित मानभौ भरौ, द्रुत विलंबित मानभौ भरौ। तो जब लक्षण को तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए नभौ है, रामौ, रामौ की तरह नभौ। जैसे नगण और भगड़ दो साथ में है तो इसमें द्वितीया विभक्ति लगी है। उसी तरह से भगड़ में और रगड़ इसमें भी द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। जैसे राम का रूप चलता है रामः रामौ, उसी तरह से नगड़ भगड़ भगड़ऊ, भगड़ रगड़ रऊ भरऊ है। तो क्रमशः इसमें नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ तथा अंत में तथा 12 वर्ण इसमें होते हैं। उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ही है। हमें उम्मीद है हम आपको 5 से 6 उदाहरण कराने वाले हैं। इससे बीपीएससी स्टेट में और बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इससे अगर द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण आएगा या फिर द्रुत विलंबित के बारे में पूछेगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो एक एक करके उदाहरण हम लोग जानेंगे। पढ़ने का तरीका सबसे पहले यह मायने रखता है कि आप छंद को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे उदाहरण। और ये प्रिय प्रवास हरिऔध जी की जो 1914 में रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित उदाहरण को मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं वाचन कर रहा हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जैसे मैं वाचन कर रहा हूँ वैसे आप भी वाचन करना मेरे साथ साथ शुरू कर दें। तो आइए उदाहरण पढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था,
गगन था कुछ लोहित हो चला, दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पे थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, द्रुत विलंबित मान भौ भरऊ। एक बार पुनः उदाहरण को दोहराएंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। उत्तम रामचरितम तृतीय अंक में द्रुत विलंबित छंद का एक उदाहरण बहुत ही चर्चित है। जो संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी रहे होंगे उनको तो यह श्लोक बहुत ही प्रिय रहा होगा। थोड़ा सा उसका भी हम वाचन करेंगे। राम जी कहते हैं, अयि कठोर यशः किल ते प्रियं, किम यशो ननु घोर मतः परम्। अयि कठोर यशः किल ते प्रियं, किम यशो ननु घोर मतः परम्, किम भवद् विपिने हरिणीदृशः, कथयनाथ कथं बत मन्यसे। क्योंकि हम लोग हिंदी में द्रुत विलंबित छंद पढ़ रहे हैं तो संस्कृत छंद पढ़ने का, संस्कृत श्लोक पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी द्रुत विलंबित छंद के लिए यह उदाहरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने उसको बताया। आइए द्रुत विलंबित छंद के और उदाहरणों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो द्रुत विलंबित छंद के कुछ उदाहरण, हाँ मैं गारंटी नहीं, ये पूरी आशा करूँगा कि इससे अधिक बीपीएससी में तो नहीं आएगा। तो और उदाहरण देखेंगे। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पथ में विचरो उठो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। एक और उदाहरण देखेंगे विरोधाभास का, और इसमें विरोधाभास भी है और द्रुत विलंबित छंद भी है। अवध को अपना कर त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपना कर त्याग से,
वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। एक और उदाहरण पढ़ेंगे। न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। अंत में पुनः हम उत्तम रामचरितम का श्लोक पढ़ेंगे। अयि कठोर यशः किल ते प्रियं, किम यशो ननु घोरमतः परम्, किम भवाद् विपिने हरिणीदृशः, कथयनाथ कथं बत मन्यसे, द्रुतविलम्बितमानभौ भरौ, द्रुतविलम्बितमानभौ भरौ, भुवन में सुख शांति भरो उठो, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा, भवन में वन का व्रत ले लिया, सफलता वह पा सकता कहाँ। आप लोग भी मेरी ही तरह द्रुत विलंबित छंद का लक्षण, गण, उदाहरण और वाचन मेरी ही तरह आप लोग भी करिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा सा क्योंकि हमने आपको बार बार लक्षण पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, तो थोड़ा सा एक बार गण व्यवस्था देख लीजिए। इसलिए कहते हैं कि अगर लक्षण याद रहेगा तो उसी के हिसाब से आप लोग बैठा लेंगे। तो ये देखिए, इसमें ये र लगा हुआ है लेकिन छोटी की मात्रा लगी है, इसके पहले वाले में जुड़ता है इसलिए ये लघु है, ये भी लघु है, इसमें छोटी की मात्रा है, ये भी लघु है। अच्छा, इसमें देखिए संयोग से पूर्व वाले वर्ण गुरु होते हैं, तो ये गुरु हो गया है, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया। ठीक, उसके बाद ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है। अच्छा, पहले में नगढ़ है। देखिए नगढ़ में तीनों लघु होते हैं और भगड़ में ये लघु लघु गुरु। अब ये देखिए भगड़ में पहले गुरु होता है और दो लघु होते हैं। इसी तरह इसमें देखिए भगड़ है तो पहले गुरु है और दो लघु हैं। इसी तरह से रगड़ में गुरु लघु गुरु। हाँ, इसलिए देखिए इसी एक लक्षण मात्र से ही इसी में उदाहरण भी हो गया, इसी में गण व्यवस्था भी हो गई। हाँ, इस और सारे चीज़ इसी में ही समाहित हो गए, लक्षण और गण और कितने वर्ण हैं सारे चीज़ इसी में समाहित हो गए। इसलिए हम बार बार आप लोगों को लक्षण पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर लक्षण को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि लक्षण के अनुसार ही चाहे हिंदी वाले हों चाहे संस्कृत वाले हों, दोनों के लिए लक्षण ही बहुत महत्वपूर्ण है। लक्षण मात्र
पढ़ने मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए भी आप लोगों से यहीं विदा लेना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।